बच्चों, इसके पहले मैंने आपको बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड में जो पहला लेक्चर दिया था, उसमें आपको बताया था कि एक पदी में एक पदी से कैसे भाग दिया जाता है, या एक बहुपद में एक पदी व्यंजक से कैसे भाग दिया जाता है। हमने ये चीज आपको बताई थी। आज हम, और आशा करते हैं आपको वो समझ में भी आ गया होगा, और उसी से संबंधित 5A एक्सरसाइज थी, आप लोगों ने लगा ली होगी। अगर उसमें कोई सवाल नहीं समझ में आया हो तो आप अवश्य हमसे पूछ सकते हैं। आज हम आपको उसी के आगे बताने जा रहे हैं, एक बहुपद में द्विपद से भाग। अभी बहुपद रहता था, उसमें हम एक पद से भाग देते थे। अब बहुपद में हम द्विपद से भाग देंगे। अब उसी से संबंधित एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 में x प्लस 5 से भाग दो, ये सवाल है। अब ये तो आपका बहुपद है, आप देख रहे हैं, और x प्लस 5 कितने पदी हो गया? द्विपदी। अभी तक एक पदी से आप भाग देते थे, अब ये द्विपदी हो गया है। इसका दो तरीका है, तो ये फर्स्ट मेथड हम आपको बता रहे हैं। अभी इसका सेकंड मेथड भी हम आपको बता देंगे, और आपको जो इजी लगे वो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 अपॉन x प्लस 5। जब द्विपदी का भाग दिया जाता है तो इस मेथड में जो बहुपद है, जो भाज्य है, सबसे पहले उसका हम गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करना हमने आपको कक्षा 7 में बताया था, उसी तरह से गुणनखंड करते हैं। जैसे ये जो बीच का पद होता है, इसको हम दो पदों में बांटते हैं। इस तरह से बांटते हैं कि उन दो पदों को जोड़े या घटाएं तो 7 आए, और गुणा करें तो 10 आए। इस तरह से हम इसको करते हैं। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर, अब 7 को हम दो भागों में कई तरीके से तोड़ सकते हैं, जैसे 4 और 3। 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, लेकिन 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 10 नहीं आएगा, 12 आएगा। इसलिए ये सही नहीं है। फिर हम आते हैं 6 और 1 7 लेते हैं, तो 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 तो हो जाएगा, लेकिन 6 और 1 का गुणा करेंगे तो 6 ही आएगा, जबकि हमको लाना 10 है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारा जो तरीका है, जो सही चीज है, वो है 5 प्लस 2। 5 और 2 को 7 की जगह पर 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 5 2 को गुणा कर देंगे तो 10 आ जाएगा। इसलिए यही गुणनखंड सही है। तो 7 की जगह हमने लिखा 5 प्लस 2, और इसी के साथ हम x को लिख देंगे, और प्लस 10 अपॉन x प्लस 5, ये लिख दिया। अब फिर यहाँ से चलते हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, अब इस x का इन दोनों में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 2x और प्लस 10 अपॉन x प्लस 5। अब ब्रैकेट खोल लीजिए आप, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, चिन्हों का गुणा प्लस 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 प्लस, जैसे खोलते हैं x प्लस 5। अब दो दो का जोड़ा बनाएंगे, ये दो और ये दो। इन दोनों में देखिए x उभयनिष्ठ हो जाएगा, इन दोनों में x उभयनिष्ठ हो गया, तो यहाँ क्या बचा? x, और यहाँ पे क्या बचा? प्लस 5। प्लस इन दोनों में से दो उभयनिष्ठ होगा, दो उभयनिष्ठ ले लिया, तो यहाँ बचा x, और 2 से इसको भाग देंगे, 2 पंजे 10 बटे x प्लस 5। अब ये गुणनखंड हो गया। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, x
टू एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 5 और प्लस इसके बटे ये लिख लिया प्लस 2 एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 5 ये लिख लिया आपने। अब आप देखिए x प्लस 5 से x प्लस 5 कट गया, इससे ये कट गया, क्या क्या बचा आपका, यहाँ बचा केवल x प्लस 2। ये आपका आंसर हो, ये पहला तरीका, छोटा तरीका, ये पहला मेथड। अब इसी का हम आपको दूसरा मेथड भी बताते हैं और आपसे यही कहेंगे कि इस दूसरे मेथड को ही आप दिमाग में रखकर करिए, क्योंकि ये हर जगह यूज होगा। ये वाला मेथड छोटे छोटे सवालों में ही यूज होगा, बड़े सवालों में जहाँ बड़े बड़े सवाल आएंगे भाग देने के लिए वहां पर ये मेथड यूज नहीं होगा। तो जब हमको आगे ही बढ़ना है, बड़े बड़े सवालों को हल करना है, तो जो ये मेथड है हम सेकंड वाला उसी पर जोर देते हैं। तो इसको ध्यान से देखिएगा, हम 2 बार इसको बताएंगे, ध्यान से। सवाल वही है आपका जो पहला वाला, इसको हम इस तरह से लिखते हैं x प्लस 5 से भाग देना है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ऐसे ही आप लोग भाग देते हैं ना छोटे में, वैसे ही। अब यहाँ पर देखिए जो चर राशि की सबसे बड़ी घात है वो है x, और इस बहुपद में जो चर राशि है उसकी सबसे बड़ी घात x की घात 2 है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, इधर की भी चर राशि की घात और इधर भी चर राशि की जो सबसे बड़ी घात है, केवल हमें उसे ही देखना है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये चलेगा साथ में, लेकिन अभी ध्यान हमें केवल इस पर और इस पर देना है। ये आपका भाज्य है, ये भाज्य। अब इस x में हम किससे गुणा कर दें कि x की घात 2, और साथ में ये चिन्ह प्लस का है, प्लस i। यहाँ पर इस तरह से किया जाता है कि इस भाजक में जो बड़ी घात है x, इसमें हम, और इधर सबसे बड़ी घात x की घात 2 है, यानी इसमें हम किससे गुणा करें कि x की घात 2 आ जाए। अभी संख्या नहीं है, इसलिए संख्या पर हमने कोई अचर राशि नहीं है, इसलिए अचर राशि की बात यहाँ पर नहीं की। कभी अचर राशि भी होगी तो भी बताएंगे। तो x में जब हम x से गुणा करेंगे तभी तो x की घात 2 होगी ना, और चूंकि प्लस में लाना है तो प्लस ही रहेगा, प्लस प्लस प्लस। अब ये x का गुणा अब इस पूरे में होगा, देखते केवल इसको है लेकिन गुणा पूरे में करते हैं। तो अब x का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा x की घात 2 प्लस 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 लिखा, x का गुणा इसमें करेंगे ये हो गया 5x। आप नीचे लाइन खींच दिया। अब इसके बाद आप क्या करते हैं, घटाते हो कि नहीं, तो घटाते समय चिन्ह बदल जाता है नीचे के पदों का, यानी जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, जहां माइनस है वहां प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर, एक में से एक गया, ये कट गया, कुछ नहीं बचा। अब ये दोनों सजातीय पद हैं, एक जैसे, ये प्लस 7x, अब ये बाद वाला जो चिन्ह बदला है वो देखा जाएगा माइनस 5x, यानी 7 में से 5 घटाएंगे 2x बचेगा, और चिन्ह क्या होगा, बड़ा 7 है तो प्लस 2x, और अगला पद उतार देंगे 10। ये तो आप भाग देते हो ना, उसी तरह से है। अब फिर आइए, यहाँ सबसे बड़ी घात x की क्या है, x, और यहाँ पर क्या है x, यानी दोनों की घात एक जैसी है, लेकिन यहाँ 2x है, यहाँ केवल x है, यानी इसमें हम किससे गुणा करें कि 2x हो जाए, और वो भी प्लस में, तो प्लस 2 से, प्लस 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 हो गया, और 2 का गुणा अब इस पूरे में करेंगे तो ये हो गया 2x, और फिर प्लस प्लस प्लस, और 2 पंजे 10, घटाते समय चिन्ह बदल दिया जाएगा, तो 2x में से 2x कट गया, 10 में से 10 गया 0, यानी कि आपका आंसर कितना आया, x प्लस 2। पहले भी वही आया था कि नहीं, अब भी वही आया, मेथड अलग अलग है। तो आपको थोड़ा सा इसको करने में परेशानी नहीं होनी चाहिए,
अब आप बड़े हो रहे हो तो हम तो यही कहेंगे कि परेशानी नाम की कोई चीज है ही नहीं, थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो अपने आप ही ये सवाल हल हो जाएगा। चलिए अब हम इसी सेकंड मेथड से सारे सवाल हल करेंगे और आपको बताएं इसी पर संबंधित। अब दूसरा एग्जाम्पल हम देते हैं आपको। -6x² प्लस 17x -12 में 2x -3 से भाग -6x² प्लस 17x -12 में 2x -3 से भाग। सिंपल सा आप लिख लीजिए 2x -3 इस तरह से लिखा, ये भाग का निशान लगाया, -6x² प्लस 17x -12। अब हमने आपको क्या कहा कि इस भाजक में चर राशि की जो सबसे बड़ी घात है वो x है और भाज्य में ये सबसे बड़ी घात x की घात 2 है। कभी कभी क्या होता है बहुपद आपका जो है मानक रूप में नहीं दिया होता है, तो भाग देते समय सबसे पहले बहुपद को मानक रूप में लिखना अनिवार्य है, अन्यथा सवाल कभी नहीं हल होगा। मानक रूप का तात्पर्य है कि बहुपद में सबसे बड़ी घात पहले, उसके बाद उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात। तो अभी सवाल में कहीं कहीं आएगा कंफ्यूज करने के लिए, तो सबसे पहले ध्यान में दीजिएगा। जैसे ये मानक रूप में लिखा है सबसे बड़ी घात x की घात 2 है, उससे छोटी घात x है, फिर 12 है। तो इस तरह से लिखना जरूरी है, तभी आप भाग दे पाएंगे, अन्यथा नहीं दे पाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी घात x यहाँ पर है और यहाँ पर x की घात 2 है। यहाँ पर ये भी ध्यान दीजिए यहाँ माइनस है, यानी कि इस 2x में हम किससे गुणा करें कि ये -6x² हो जाए, -6x² हो जाए। यानी अचर राशि भी चाहिए और चर राशि। तो पहले 2 में किससे गुणा करें कि 6 आए, तो हो गया 3, 3 लिख लिया। अब x में किससे गुणा करें कि x की घात 2 हो जाए, तो वो x हो गया। अब ये प्लस 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 हो रहा है लेकिन हमको लाना माइनस है, तो यहाँ पर हम यहाँ तो हम नहीं बदल सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ माइनस लगा देंगे, तो माइनस प्लस माइनस हो गया। और अब इसका गुणा इसमें करो, 3 दूनी 6 x की घात 2। अब इसका गुणा इसमें भी होगा, तो गुणा दो सभी पदों में होगा, लेकिन देखते केवल इसी को है। माइनस माइनस प्लस, 3 तिया 9x। अब घटाना है, चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। चिन्ह के नीचे ही लिखा जाता है चिन्ह। अब पहले वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं रहा, इस प्लस से मतलब रहा। यहाँ -6x² है, ये प्लस, यानी कि घटाएंगे 6 में से 6 गया, कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पर देखो ये प्लस 17x है, यहाँ -9x है। 17 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 8, सॉरी नहीं 9 8 17, हाँ 8x। चिन्ह कौन सा लगेगा, इन दोनों में 17 बड़ा है तो 17 के साथ प्लस लगाए, प्लस। अब अगला पद उतारेंगे -12, ये उतारा। अब फिर उसी तरह से देखिए ये आपका x 2x है और यहाँ सबसे बड़ा पद क्या है 8x, यानी वो भी प्लस में है, यानी हम इसमें किससे गुणा करें कि 8x आ जाए। तो प्लस, पहले तो प्लस लाना है तो प्लस रखेंगे क्योंकि प्लस 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 हो जाएगा। अब 2x की घात 1 है, x की घात 1 है इसलिए x लेना नहीं है, केवल 2 में किससे गुणा करें कि 8 आ जाए, तो वो हो जाएगा 4। 4 प्लस प्लस प्लस, 4 दूनी 8x, और 4 से फिर इसमें गुणा करेंगे -12। घटाते समय चिन्ह बदल देंगे, इससे ये करेंगे, तो आपका आंसर क्या हो गया -3x + 4। तो ये इस तरह से भाग दिया जाए। कुछ इजी लगा आपको? चलिए एक आध सवाल और बता देते हैं और अच्छे से समझ में
एग्जाम्पल तीसरा देखिए, 2y की पावर 4 प्लस 7y की पावर 2 प्लस 8y की पावर 3 प्लस 4y प्लस 3 में 3 प्लस y से भाग। अभी हमने बताया था ना आपको कि बहुपद को हमेशा मानक रूप में लिखा जाएगा, तभी सवाल हल हो पाएगा। यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी घात y की पावर 4 है, इसके बाद 3 आनी चाहिए, लेकिन 2 आई है और 3 उसके बगल में आई है। तो सबसे पहले हम इसको मानक रूप में लिखेंगे, 2y की पावर 4 प्लस 8y की पावर 3, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2 प्लस 7y की घात 2, 2 के बाद 1 प्लस 4y प्लस 3। इस तरह से जब तक आप नहीं लिखोगे तब तक सवाल हल होगा ही नहीं। अब इसको हमें भाग देना है, किससे भाग देना है? यहाँ लिखा है 3 प्लस वाई, यहाँ पर भी मानक रूप, पहले चर राशि फिर उसके बाद अचर राशि, तो इसको हम लिखेंगे y प्लस 3 इस तरह से। अब इससे इसको भाग देते हैं। पहला पद क्या है आपका? y की पावर 4, यहाँ पर y ही है, यहाँ चर राशि की सबसे बड़ी घात ये है और यहाँ पर ये है, यानी y में हम किससे गुणा करें कि 2y की पावर 4 हो जाए। अब y में आप किससे गुणा करेंगे? y में y की पावर 3 से गुणा करेंगे तभी y की पावर 4 होगा आपका। तो अब आप y की पावर 4 हो गया, लेकिन साथ में 2 भी लाना है, तो हम क्या लिखेंगे? 2y की पावर 3 और साथ में प्लस, क्योंकि प्लस यहाँ पर है तो प्लस में ही लाना है, तो प्लस 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 और 2y की पावर 3 से इसमें गुणा करेंगे 2y की पावर 4। अब इसका गुणा इसमें भी करेंगे, प्लस 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 2 3 जा 6 y की पावर 3। अब घटाना है, चिन्ह को बदल दिए, ये प्लस में है ये माइनस में है, ये कट जाएगा। ये प्लस 8y की पावर 3 है और ये माइनस है, 8 में से 6 गया 2y की पावर 3, चिन्ह किसका लगेगा? प्लस का, क्योंकि 8 बड़ा है, ये लगा दिया। अब अगला पद उतारेंगे, 7y की घात 7y की घात 2 उतार दिया। अब आप देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी घात y की y है और यहाँ पर अब हो गई y की पावर 3, 2y की पावर 3। तो इसमें हम किससे गुणा करें कि 2y की पावर 3 आए, वो भी प्लस में, तो प्लस 2y की घात 2, y है ये, 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3 और 2 कम 2, तो प्लस 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 2y स्क्वायर से इसमें गुणा करेंगे तो ये हो गया 2y की पावर 3 प्लस 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 और 2 3 जा 6y स्क्वायर। अब घटाना है, चिन्ह को बदल देंगे, तो ये कट गया आपका और 7 में से 6 गया, 1 लिखेंगे नहीं, y की स्क्वायर, चिन्ह किसका लगेगा? 7 बड़ा है इसलिए ये प्लस का निशान लगेगा। अब अगला पद उतारते हैं, प्लस 4y, अगला पद उतारा। अब फिर देखिए, यहाँ पर ये y है और यहाँ पर आपका y स्क्वायर है। अब इसमें हम किससे गुणा करें कि प्लस y स्क्वायर आए? तो सिंपल से है, y में y का गुणा करेंगे तो y स्क्वायर आएगा, तो प्लस में प्लस 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 y स्क्वायर। अब इसका गुणा इसमें भी करेंगे, प्लस 3y। घटाने के लिए चिन्ह बदल देंगे, y स्क्वायर में y स्क्वायर घट गया, कट गया, 4 में से 3 गया, 1 लिखेंगे नहीं, केवल y लिखेंगे और प्लस क्योंकि 4 बड़ा है। अगला पद उतारेंगे, प्लस 3। अब y में किससे गुणा करें कि y है? अगर y में y से करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, y में केवल 1 से गुणा करेंगे तभी, और चिन्ह कौन सा लाना है? प्लस, इसलिए प्लस 1 लिखेंगे। तो 1 से अब गुणा करेंगे तो प्लस y और 3 में गुणा करेंगे 3, घटाने का निशान लगा देंगे, यानी आपका आंसर क्या हो गया? 2y की पावर 3 प्लस 2y स्क्वायर प्लस y प्लस 1। तो ये आपका आंसर है। तो बच्चों आज के लिए
इतना ही। कल हम फिर आपको इस तरह का भाग बताएंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है तो आप लोग लाइक करना ना भूलिए, शेयर करिए ढेर सारा, आपके आसपास जो बच्चे हैं उनको भी शेयर कर दीजिए जिससे वो भी पढ़ ले। और इसी से रिलेटेड 5B 5B एक्सरसाइज है, आप उसको लगाइएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर हम सभी को